हरे कृष्णा। तो अभी आ रही है रक्षाबंधन और साथ में बलराम पूर्णिमा। वैसे तो ये दोनों उत्सव बलराम पूर्णिमा यानी पूर्णमासी को ही रक्षाबंधन किया जाता है। तो इस बार बड़ा कन्फ्यूजन है, 30 तारीख को करें कि 31 को करें। तो 30 अगस्त को, जो कि चतुर्दशी, सुबह 11 बजे तक रहेगी और पूर्णमासी 30 अगस्त को 11 बजे से शुरू होकर के अगले दिन 31 अगस्त की सुबह 7 बजे तक पूर्णमासी रहेगी। तो ज़्यादातर लोग पूर्णमासी का उत्सव बना रहे हैं 30 तारीख को ही रक्षाबंधन, परंतु जो वैष्णव लोग हैं वो लोग बलराम पूर्णिमा का उत्सव रखेंगे 31 अगस्त को, क्योंकि सूर्य उदय के बाद जो है यह तिथि पहले से ही लगी हुई है और पहले दिन 30 तारीख को सूर्योदय के बाद यानी 11 बजे ये तिथि लगेगी। इसलिए पूर्णमासी बलराम पूर्णिमा का व्रत 31 अगस्त को किया जाएगा, 30 अगस्त को नहीं। रक्षाबंधन वैष्णव उत्सव नहीं है, इसलिए वो कभी भी बनाया जा सकता है, 30 को भी और 31 की सुबह भी बनाया जा सकता है, दोनों दिन बनाया जा सकता है। विशेष करके जो ये रक्षाबंधन का उत्सव है, ये रक्षा के नाम से बनाया गया था कि भगवान हमारी रक्षा करें। तो भविष्योत्तर पुराण के अंदर आता है, जब भी रक्षा बंधन आए, रक्षाबंधन कोई भाई बहन का उत्सव नहीं था। इसको बाद में रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने इसको सिर्फ भाई बहन में बांध दिया, परंतु शची माता इंद्र की पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी थी। लक्ष्मी माता जी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी अपने पति को मुक्त कराने के लिए। द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी। और भक्त अपने गुरु को राखी बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को राखी बांधते हैं, भक्त भगवान को राखी बांधते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये रक्षा सूत्र का उत्सव है, कोई भाई बहन का उत्सव नहीं, जैसा रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने बना दिया है। भविष्योत्तर पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबदनामि रक्षेमाचलमाचलम। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में हम अपने किसी भी व्यक्ति को बांध सकते हैं जिससे वो हमारी रक्षा करे। और सबसे बड़े रक्षक कौन है इस संसार में? भगवान। तो आप अपना उत्सव बना सकते हैं जैसे भी बनाना चाहें, परंतु प्रथम सूत्र कृष्ण को बांधना चाहिए, क्योंकि वही रक्षा करते हैं। और 31 तारीख को जो बलराम पूर्णिमा दिवस है, उस दिन हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वह आदि गुरु हैं। नमस्ते तु हलग्राय, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सलः, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणिधारः, प्रलंबारे नमस्तेस्तु पाहि माम कृष्ण पूर्वजा। यह कहकर के हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। नमस्ते, प्रणाम है आपको जिनके हाथ में हल है, क्योंकि उनके पास हर समस्या का हल है, बलराम जी के पास हल है। नमस्ते मूसल आयुध, आपके पास मूसल है जिससे आप हमारे जो भी अनर्थ हैं, काम क्रोध आदि को नष्ट कर देते हैं। नमस्ते रेवती कांता, रेवती माता के प्रिय प्रभु, उनकी पत्नी का नाम है रेवती, बलराम जी की, और रेवती कांत हैं। उसी प्रकार आप हमारे भक्तों के भी प्रेमी बन जाइए। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम अवतार है बलराम, और बलराम जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण का रंग श्याम वर्ण है और बलराम जी श्वेत वर्ण है, बस इतना ही फर्क है। भगवान कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान, यानी बलराम जी अपने प्रभु कृष्ण की सेवा करते हैं, कई रूपों में विस्तार करते हैं। जो हमारे घर में मृदंग है, करताल है, घंटी है, जो मंदिर का कक्ष है, मंदिर का जल पात्र है, ये सब बलराम जी का विस्तार है। नमस्ते भक्त वत्सलः, अपने भक्तों के ऊपर बड़े वत्सल्य प्रेमी हैं। भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले बलराम जी आते हैं, जो कि अपने हल से हमारे हृदय की भूमि को तैयार करते हैं, ताकि उसमें भक्ति रूपी बीज अष्टमी तिथि जन्माष्टमी में लगाया जा सके। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, बलशालियों में सबसे बलवान श्री बलराम जी हैं। नमस्ते धरणीधारः, ये धरणी को धारण करते हैं, यानी अनंत शेष के रूप में, शेष नाग के रूप में भी बलराम जी अपना विस्तार करते हैं।
प्रलंबारे नमस्तेस्तु, इन्होंने प्रलंबासुर का वध किया है। पाहिमाम कृष्ण पूर्वजः, ये कृष्ण के बड़े भ्राता बनकर के अवतरण लेते हैं, परंतु क्या भाव है? कृष्ण की सेवा करना। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा योगदान है भगवान बलराम का। बलराम जी हमें भक्ति में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं और हमें भक्ति में आगे बढ़ने का बल देते हैं। इसीलिए वह आदि गुरु हैं, क्योंकि गुरु कृष्ण भक्ति का बल प्रदान करते हैं। बलराम पूर्णिमा दिवस पर जैसे एकादशी के दिन भोजन खाया जाता है, पूरा दिन फलाहार का उपवास किया जाता है। उपवास का अर्थ है भगवान के नज़दीक रहना, अधिक मात्रा में जाप करना, अधिक बलराम जी की लीलाओं का श्रवण करना, बलराम जी के मंत्रों का जाप करना, और किसी भी पास के कृष्ण बलराम मंदिर में अगर जाएं तो उनको प्रणाम कर सकते हैं, अभिषेक देख सकते हैं, नहीं तो आजकल ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इस प्रकार रक्षाबंधन और बलराम पूर्णिमा का उत्सव भक्तों को मनाना चाहिए। हरे कृष्णा।